नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप एक मीडिएटर वाले बंदे हो और आपने किसी से माल बुक किया और बुक कर किसी और को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और बीच का जो कमीशन आपने ले लिया और अपना जो उसका जो होलसम अमाउंट था वो आपने उसको सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दिया। इसको कहते हैं हम लोग ड्रॉप शिपिंग। एक जगह से उठाया दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया बिना किसी का उसमें इंटरफेरेंस लिए। ना खुद की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ी, ना खुद का सप्लाई करना पड़ा, ना ही आपको कोई सेल्समैन हायर करना पड़ा। आपका सारा काम खुद से हो रहा है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपको छोटा छोटा अपना काम बस करते जाना है। उसके बाद आपका सारा का सारा काम आपका सप्लायर देखेगा, आपके क्लाइंट्स देखेंगे, और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले सारा पैसा आपके पास आने वाला है, और छोटी सी मार्जिन है वो सप्लायर को मिलेगी। बिल्कुल इसमें उल्टा हो जाता है। तो ये आज का जो भैया ऑनलाइन का ज़माना है, इसके अंदर हम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिजनेस रिलेटेड, और सेमिनार्स भी होते रहते हैं। आपका उन सब चीज़ों में आपका हार्दिक स्वागत है। पेड कंटेंट आपको फ्री में मिलता है इस अमेजिंग चैनल पे। सब्सक्राइब करके रख लो। बात करते हैं हम लोग ड्रॉप शिपिंग की। तो भैया ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कंटेंट है जो मार्केट में काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। ये आपको बता दूं कि जैसे मतलब पहले के टाइम पे जो छोटे छोटे हमारे जो दुकान होते हैं ना, ये बिल्कुल समझो ये वही है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा एक लिंक होता है, इसमें इसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें करना क्या होता है कि आपको सप्लायर पकड़ना होता है और क्लाइंट्स पकड़ने होते हैं। आपको इन दोनों को मिला देना है, बस काम खत्म। और वो भी बिना किसी के पता चले कि कौन क्लाइंट है और कौन आपका सप्लायर है। नहीं तो फिर भाई साहब उस क्लाइंट को सप्लायर के बारे में पता चल गया तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाएगा। सेम चीज़ है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको बिना बताए इन सबको कनेक्ट कराना होता है, और इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करके ऐसा समायोजन बनाना होता है कि जैसे लगे कि भैया ये तो बस केवल आप दोनों या आप तीन, जो ये जो तीन लोग कड़ी में जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों बस आप लोग दुनिया में बने ही इसीलिए हो। पहला सप्लायर है, दूसरे आप हो, और तीसरा आपका क्लाइंट होगा जो उन चीज़ों को खरीदेगा और आपको कमीशन मिलेगी। तो भैया ड्रॉप शिपिंग का मतलब समझ लिया। हम लोग समझते हैं कि इसको करना कैसे है। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके अंदर पहले आपको तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी होती है। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले सामान देखना होगा आप क्या बेचना चाहते हो। आप प्लास्टिक की बॉटल बेचना चाहते हो, आप बच्चों का थर्मस बेचना चाहते हो, आप बच्चों के लंचेस बॉक्स टिफ़िन बॉक्स बेचना चाहते हो, आप कपड़े बेचना चाहते हो, आप हार्डवेयर का सामान बेचना चाहते हो, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑनलाइन आ चाहे ऑफलाइन हो, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत यहाँ पे आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो ना, वो केवल और केवल प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही है। अगर आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं किया ठीक से, सपोज करिए कि आपका जो काम है वो आपने प्लास्टिक में सोचा कि हम प्लास्टिक का काम करेंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो प्लास्टिक के ही बेसिस पे है। लेकिन आपने क्या किया, आप हल्का सा भटके और भटक करके आप चले गए हार्डवेयर में। आप कहे कि ऐसा है ना, हम प्लास्टिक के हार्डवेयर्स हम निकालेंगे। जैसे प्लास्टिक के हार्डवेयर्स क्या क्या होते हैं, प्लास्टिक के हार्डवेयर्स आप उनको कह सकते हो जो स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, आपके नट बोल्ट्स हो गए, आपके कपड़े टांगने वाले जो हैंगर्स होते हैं वो, ये सब हार्डवेयर्स और प्लास्टिक, मतलब ये एक कैटेगरी है। मतलब कैटेगरी आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये अलग अलग चीज़ों में कैटेगरी वाइज फॉल होता है। लेकिन आप अगर इस सिलेक्शन में अगर पिछड़ गए तो भैया आपका पहला तो मार्जिन जाएगा, दूसरा आपको एक्सपर्टीज़ ना होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है, और तीसरा आप एक ड्रॉप शिपिंग की वजह एक डंप शिपिंग हो सकते हो। बिल्कुल सही समझा आपने, डंप शिपिंग, इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। डंप शिपिंग मतलब क्लाइंट ने सामान लिया, उसको समझ नहीं आया, उसने आप पे डंप कर दिया। क्योंकि भैया आपने तो सप्लाई कर दिया था, सप्लायर से सप्लाई तो आपने माल ले लिया था, लेकिन आपने तो डंप कर दिया ना। ड्रॉप से डंप भी होता है, इसमें बहुत ही हल्की सी फाइन लाइन होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और नहीं समझा तो भैया वो ड्रॉप से डंप होने में देर नहीं लगता है। तो भैया आइए उस फाइन से लाइन को समझते हैं। पहला चीज़ है कि आपको कंफर्मेशन करा लेना है 101% कि आपको सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी शिपिंग होने से पहले आपके पास 50 to 40% आपकी एडवांस पेमेंट आपकी पेड हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो एडवांस पेमेंट है आपने उसको ले करके उसी पैसे को रोटेट कराना है। उस पैसे को आपको सप्लायर को देना है, ताकि उसको भी तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सेंस ऑफ ट्रस्ट हो, जो उसको मेंटेन हो सके कि हाँ भाई आप सामान लेना चाहते हो सच में। और आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट पे बैठा करके उसको ट्रांसपोर्ट करा देना है जिसने आपको पैसे दिए एडवांस, यानी आपके क्लाइंट को। पैसे मिलते ही वो क्या करेगा, आपको अपना फुल पेमेंट करेगा, और आपने उसको ले आकर के देने और अपना अपना एडवांस अपने पास आपको रख लेना है, और जितनी आपकी मार्जिन है आपने उसको रख लेना है।
बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या समझ में आती है, अगर आपने थोड़ी सी भी भूल की, हल्का सा भी कम्युनिकेशन गैप हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के हो सकते हैं, या तो फिर आपका जो ये एडवांस का सिस्टम, अगर ये हल्का सा खेल में गड़बड़ हुआ, किसी में आगे पीछे की अगर कोई भी देरी हुई अगर, तो भैया ये पूरा पूरा ड्रॉप शिपिंग का जो है खेल, ये डंप शिपिंग का काम हो जाएगा और आपका सारा का सारा पैसा फंस जाएगा और आपके पास सिर दर्द अलग हो जाएगा माल का कि भैया इसको हम करें तो करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस किस केसेस में आती है? ड्रॉप शिपिंग केस में। पहला, जब माल आपका प्योरली कस्टमाइज्ड हो। कस्टमाइज का मतलब सपोज करिए एक वाटर बॉटल है जो एक स्कूल की कंपनी है, स्कूल एज अ क्लाइंट है और वो चाहती है कि मेरे वाटर बॉटल से मेरे बच्चों का नाम हो, सॉरी बच्चों का नाम नहीं, मेरे स्कूल का नाम हो। तो आप सोचो कि ये कस्टमाइज़ कराना होगा, फिर आपने इसको उनको शिप करना होगा। लेकिन सपोज़ करिए कि उनका माल पूरा होने से पहले वो अगर वो मुकर गए कि भैया मुझे ये तो काम नहीं चाहिए, आप कुछ और करके दो, तो आप उसमें फंस जाओगे और उसमें कहोगे कि भैया ये क्या, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। आपने कस्टमाइज़ कराया ना, बॉटल्स के ऊपर उनके नेम लगवाए, अब आपको उसका पैसा देना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो दोबारा सप्लायर के पास भी वो नहीं जा कर के वो खप सकता है। खपने का मतलब कि वो उसको दोबारा रीयूज़ नहीं करा सकता, अपनी खुद की इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करा सकता वो। बेसिक चीज़ ये है। आगे आगे आप समझो, सोचो कि आपको और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप कमेंट करके बताओ। और हम इसी तरीके से आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कैसे क्लाइंट्स इकट्ठे करने हैं, कैसे हम आगे बढ़ते चले और अपने इस अमेजिंग जर्नी को साथ में कैसे एक साथ करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।